और यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा बेसिसिटी के बारे में। पिछली क्लास में हमने एसिडिटी की सारी बात कर चुके थे, ठीक है, एसिडिटी की सारी बात अपन यहाँ पे कर चुके थे और यहाँ पे एसिडिटी के क्वेश्चन भी कर लिए थे। आई होप आपने वो क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। तो एसिडिटी में अपन ने क्या देखा बेटा, यहाँ पे जो एसिडिटी आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके किसके होती है, यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन आपकी H की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि इसकी जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका एसिड का उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि उसके पावर ऑफ डिसोसिएशन आपका जो कांस्टेंट है आपका एसिड का उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी। एसिडिटी जो है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसकी, जो आपका एसिड एनाइन होता है उसकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आपका HA कोई एसिड है और ये आपका डिसोसिएट हुआ HA और A-, तो ये जो आपका बेटा ये जो आपका A नेगेटिव है इसको बोलते हैं एसिड एनाइन, एसिड एनाइन है आपका, ठीक है। ये कितना ज्यादा स्टेबल है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी एसिडिटी आपकी होगी। इसी तरह से आपकी जो एसिडिटी है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके -I के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका +I के, ठीक है। इसी प्रकार एसिडिटी जो है वो आपकी जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी। और हमें पता है कि परसेंटेज एस करैक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होता है और -I के होता है। तो यहाँ पे जो एसिडिटी है वो आपकी परसेंटेज एस करैक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सारी बात आपकी एसिडिटी की है जो कि आपकी 11th में और 12th क्लास में हर जगह ही काम आएंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएंगी। एसिडिटी की सारी बात ये जो है, ठीक है, इतनी बात अपन कर चुके हैं। इनसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को एक बार बता दो, फिर मैं आगे चलता हूँ बेटा। हाँ तो ऑक्सीडेशन कर तो दिया पॉजिटिव हाइयर जो आपकी, ये लिख तो रखा मैंने, OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ही बेटा। अब दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के कंपैरेटिव में अगर बात करें अपन यहाँ पे बेसिसिटी की, तो आपकी जो बेसिसिटी होगी बेटा वो क्या होगी, बेसिसिटी क्या होगी, देखिए यहाँ पे आपके जो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन है वो क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन है, जबकि यहाँ पे OH- की कंसेंट्रेशन हो जाएगी और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल POH की हो जाएगा और यहाँ पे Ka है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा Kb हो जाएगा और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा PKb की हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एसिडिटी था वो क्या था, स्टेबिलिटी, जो एसिड एनाइन था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यही था आपका यहाँ पे। जबकि अगर बात करें अपन यहाँ पे जो बेसिसिटी है, तो बेसिसिटी जो है वो बेसिसिटी आपका क्या होगा कि लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी है आपकी, जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी आपकी लोन पेयर की उतनी है आपकी क्या होगी यहाँ पे बेसिसिटी होगी, ठीक है। सभी के एग्जांपल देखेंगे अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसी तरह से हम बात करें यहाँ पे बेसिसिटी की, तो बेसिसिटी जो है देखिए एसिडिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी आपकी -I के, तो यहाँ पे किसके हो जाएगा +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जबकि -I के क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका। अगर बात करूं मैं यहाँ पे एसिडिटी जो है आपकी जो बेसिसिटी है बेटा, बेसिसिटी आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी परसेंटेज ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हाँ या ना, कह सकता हूं मैं ये बात, बेसिसिटी के बारे में बताओ बेटा। बोलिए, बोलो, सभी को बात समझ में आ गई तो मैं इसके क्वेश्चन कराऊं। होगा नहीं होगा, तो परसेंटेज आई जो एस करेक्टर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर -I के होगा तो +I के क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे
आपका क्या होने वाला है, जो बेसिसिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर के होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई तो मैं अब कुछ क्वेश्चन कराता हूं आपको। ठीक है, कराऊं क्वेश्चन, बोलो। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन आपके पास एक है RnH2, ठीक है, और एक आपका RC डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। इसमें ये पूछ लिया कि आपको ये बताना है कि कौन सा जो एमीन है वो मोर बेसिक है, मोर बेसिक एमीन आपको बताना है बेटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे जो ग्रुप है वो कौन सा आपका प्लस आई है, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो लोन पेयर वो क्या आपके कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, क्योंकि किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अवेलेबल है आपके, ये आपके जो लोन पेयर है वो अवेलेबल नहीं है, तो ये आपके क्या हो गए, नॉट अवेलेबल, ठीक है। और हमें पता है कि जो बेसिसिटी होती है बेटा, वो बेसिसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, इसी के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ए जो है उसमें अपने पास लोन पेयर अवेलेबल है, प्लस में प्लस आई फैक्टर भी है, क्योंकि बेसिसिटी जो हो प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे आपका क्या है, अवेलेबल है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे ए जो होगा वो आपका मोर बेसिक होगा इन कंपैरिजन टू बी। बात समझ में आई बेटा, बोलो आगे बात समझ में, बोलिए। आगे तो एक क्वेश्चन दो, एक हल्का सा क्वेश्चन है ऐसा, देखिए चलिए, आपके पास ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपको बेसिसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर का बेसिसिटी बतानी बेटा, फटाफट बताओ कौन बेसिक होगा ज्यादा। बोलो, ये कार्बन है, कार्बन क्या है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताओ बेटा, sp3 होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है sp3, ये आपका कौन सा है sp2 होगा। ये कार्बन जो है बेटा वो एक दो और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो sp2 होगा। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो sp2 हो गया। जबकि यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक और यहाँ पे दो, तो दो ही हैं, और तो ये आपका sp हो गया। तो अब बताओ मेरे को परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में ज्यादा है। यहाँ पे हमें पता है कि जो बेसिसिटी होती है वो आपकी क्या होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर के होता है, होगा नहीं होगा, बोलो। तो कौन बेसिक होगा, यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर कितने हैं इसके बताओगे, 50% है। यहाँ पे कितने बेटा परसेंटेज एस कैरेक्टर बताओ, बोलो 33% हो गए। और जबकि यहाँ पे कितने आपके 25% है एस परसेंटेज, आया ना, चौथा हिस्सा हो जाएगा, 1/4 इंटू में 100, यही तो होगा आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालोगे तो। एस ऑर्बिटल कितनी है 1, टोटल कितनी 3 और 1 4, इंटू में 100, तो यहाँ पे कितना आएगा 25 ही आएगा बेटा, तो 25% ही होगा आपका sp3 में, बोलो बेटा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उसकी बेसिसिटी कम होगी, तो इसका मतलब ए आपका मोर बेसिक, फिर बी, फिर आपका सी।
यस या नो? आई बात समझ में? समझ में आ गया तो मैं दूसरा क्वेश्चन दूं? चलो, चलिए बताइए फटाफट। ये आपका ए मान लो, ये बी है, ये आपका सी है, वही है। डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको पूछा है बेसिसिटी का। माइनस आई का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा बताओ? किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा बताना एक बार। प्लस NR3 ग्रुप का होगा, फिर किसका होगा? फ्लोरीन का होगा, फिर आपका क्लोरीन का होगा। और ये चीज पता है तो बेसिसिटी हमें पता है। बेसिसिटी क्या होती है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके माइनस आई के होता है। अब देख लीजिए आप, माइनस आई जो ग्रुप है आपका, बताओ, बोलिए जल्दी बोलिए बेटा। आंसर बताओ, पहले कौन सा होगा? मोर बेसिक भाई क्लोरीन है सबसे कम, जिसकी पहले बी होगा, फिर ए और फिर सी। बस ये आपकी बेसिसिटी हो जाएगी। यस या नो? आगे बात समझ में? जो फेमिन है वो 3 फैक्टर से डिसाइड होती है। कौन कौन से फैक्टर हैं बेटा? एक तो है इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा आपका है फैक्टर, वो है स्टीरिक इफेक्ट। और तीसरा जो फैक्टर है वो आपका कौन सा है? हाइड्रेशन एनर्जी, जिसको सोल्वेशन एनर्जी बोलेंगे। सोल्वेशन एनर्जी। ठीक है। अभी यहाँ पे सोलवेंट जो है वो आपने क्या ले रखा है? वाटर ले रखा है, इसलिए यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। सोल्वेशन मतलब जो सोलवेंट है आपका, वो आपका क्या है? वाटर है। इसलिए हम इसके लिए क्या बोलते हैं? वाटर के लिए हाइड्रेट, इसलिए हाइड्रेशन यूज करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, क्या क्या फैक्टर है आपके देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या चीज है बेटा? देखिए देखिए आपका, ये आपका NH3 है, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या बताओ बेटा? अमोनिया नाम है, बिल्कुल अमोनिया है। अब ये जो अमोनिया है, इसका एक हाइड्रोजन मैं निकाल दूं और एक R ग्रुप जोड़ दूं तो ये आपका क्या बनेगा? NH2 और R। अगर इसमें से फिर एक हाइड्रोजन निकाल दें और एक R ग्रुप जोड़ दें तो आपका क्या बनेगा? R R और ये H। ठीक है।
एक और अपन हाइड्रोजन निकाल दें और एक R और जोड़ दें तो ये R, ये N, ये R, ये R और ये आपका H। ठीक है, अगर एक और हम यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम कर दें, एक और R और जोड़ दें यहाँ पे, ये आपका R ग्रुप है। ठीक है, अभी भी इसके पास लोन पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर इस पे भी है, इस पे भी बेटा, इस पे भी है, और अभी भी इसके ऊपर लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर और अगर अपन यहाँ पे सोल्ट लें तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये प्लस टूटेगा और ये माइनस टूटेगा, तो यहाँ पे R, ये आपका N, ये R, ये आपका R, और यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर यहाँ पे ये एक और आपका जो H R प्लस है ये लोन पेयर के साथ जुड़ जाएगा, मतलब R। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बनाता है तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये आपका Cl नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। क्या बोलते हैं बेटा, क्वाटरनरी अमोनियम, अमोनियम IUM क्यों लगाया, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा। ठीक है, अमोनियम सोल्ट इसलिए क्योंकि पॉजिटिव है और Cl आपका यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट इसका नाम है। तो ये जो अमोनिया है बेटा आपका, अमोनिया में यहाँ पे एक R ग्रुप अगर लगा देते हैं तो ये होता है आपका 1 डिग्री अमीन। इसका नाम क्या है, 1 डिग्री अमीन। अगर 2 R ग्रुप जुड़ जाएं तो इसका नाम क्या है बेटा, 2 डिग्री अमीन। अगर हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपन यहाँ पे अच्छा ये 3 ही जुड़े हैं अभी। अगर अपन यहाँ पे 1 2 3 1 सेकेंड, यहाँ पे लोन पेयर है तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 3 डिग्री अमीन। ठीक है, एक लोन पेयर है जिसके पास अपन R जोड़ देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अमीन जो है उसके बारे में अपन बात करेंगे। बेसिस जो है जिसमें आपका NH2 और एक R ग्रुप जुड़ा हो, 2 डिग्री अमीन आपका क्या है, R N R और आपका हाइड्रोजन, और 3 डिग्री जो अमीन है ये R। ठीक है, ये आपका क्या है, 3 डिग्री अमीन बेटा, सभी के ऊपर लोन पेयर है। तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन आपका। ठीक है, देखिए अब अपने को पता है कि जो बेसिसिटी है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्लस आई के है, हाँ या ना। तो यहाँ पे आपके प्लस आई ग्रुप कितना है, 1 है, यहाँ पे प्लस आई कितने बेटा, 2 है, और यहाँ पे प्लस आई कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे उतनी क्या होगी, बेसिसिटी होगी। तो इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट को लेके अगर बेसिसिटी निकालें किसकी, अमीन की, तो आपका 3 डिग्री अमीन, फिर 2 डिग्री अमीन, फिर आपका 1 डिग्री अमीन, ये इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर होगा, हाँ या ना, बोलिए। इतनी बात आ गई समझ सभी को, बताओ। इतनी बात समझ में आएगी, तुम आगे चलो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट को अगर अपन लें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अमीन है बेसिसिटी। अगर ये बात समझ में आई तो स्टीरिक इफेक्ट दूसरा आपका है, दूसरा आपका स्टीरिक इफेक्ट। ठीक है, स्टीरिक इफेक्ट आपका क्या है, स्टीरिक इफेक्ट बेसिकली क्या है, रिपल्सन के बारे में बताता है। ठीक है, रिपल्सन क्या है, आपके जो आपके ग्रुप हैं, एल्काइल जो ग्रुप हैं आपके,
जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना स्टीरिक इफेक्ट होगा। तो स्टीरिक हिंड्रेंस जो है एक तरीके से आपका ये क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस जिसको बोलते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जो एल्काइल ग्रुप जो होते हैं उसके ऊपर होता है। तो यहाँ पे हमें पता है, देखिए बेटा, कि स्टीरिक हिंड्रेंस जो वो एल्काइल ग्रुप के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपका ये है RnH2, ये आपका 1 डिग्री है। और यहाँ पे अगर बात करें, ये आपका R और ये आपका क्या बेटा 2 डिग्री अमीन है, ये RnR और ये R, ये आपका 3 डिग्री अमीन है और ये आपका 3 डिग्री बेटा। अब हमें पता है कि इसमें एक ग्रुप है एल्काइल का और इसमें 2 ग्रुप हैं और इसमें बेटा कितने आपके 3 ग्रुप हैं। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, जितना ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही क्या होगा, यहाँ पे ये जो लोन पेयर है वो उस लोन पेयर को नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिसिटी है बेटा आपकी, वो आपकी स्टीरिक इफेक्ट के क्या होती है, इनवर्सली होती है। तो स्टीरिक इफेक्ट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो आपकी 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर आपकी 3 डिग्री। क्योंकि 3 डिग्री में स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, क्योंकि उसमें बल्कि ग्रुप कितने हैं आपके, यहाँ पे 3 बल्कि ग्रुप हैं, जबकि 2 डिग्री में आपके 2 हैं और 1 डिग्री में आपका 1 है। तो जो बेसिसिटी आपकी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, स्टीरिक इफेक्ट के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। और जबकि इंडक्टिव इफेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या था, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री था। हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई सभी को। स्टीरिक इफेक्ट के रिस्पेक्ट में और इंडक्टिव इफेक्ट के रिस्पेक्ट में जो बेसिसिटी का ऑर्डर है एमीन का, वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट में तो 3 डिग्री अमीन आपका मोर बेसिक है, जबकि स्टीरिक इफेक्ट के कंपैरिजन में आपका 1 डिग्री जो आपका अमीन है वो आपका क्या है, मोर बेसिक है। ये दोनों फैक्टर अगर समझ में आ गए तो तीसरा फैक्टर में बात करता हूं, हाइड्रेशन एनर्जी। चलें फिर बताइए, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एमीन कैसे आपके यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी मतलब जो बेसिसिटी है वो हाइड्रेशन एनर्जी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतनी ही क्या होगी, बेसिसिटी होगी। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, देखिए बेटा, ये जैसे आपका RnH2 है, ठीक है, ये RnH2 है और इसमें अपन ने क्या किया, एक H प्लस डाला, मतलब एसिड के साथ रिएक्शन कराई और यहाँ पे ये क्या बन गया आपका, ये आपका R, ये आपका पॉजिटिव, ये H, ये H और ये आपका H। हाँ या ना। अब यहाँ पे अगर अपन इसको क्या डाल दे, वाटर के अंदर इसको डिजोल्व कर दे, वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो वाटर क्या करेगा, ये आपका वाटर है, ये ऑक्सीजन, ये आपका H और यहाँ पे आपके पास जो है वो H है। इसी तरह से ये आपका दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है बेटा और इसी तरह से तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है आपका। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है आपके, ये क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन के साथ और ये आपका थर्ड हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली इनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है किन के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ कर रहा है। हाइड्रोजन किसका, अमीन का, जो अमीन है उसके हाइड्रोजन के साथ कर रहा है। तो जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी उतना ही क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी होगी, उतना ही क्या होगा बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज निकल के आई कि जो बेसिसिटी है वो हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंटरेक्शन के। और इंटरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाइड्रोजन, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके ऊपर है, ऑन एमीन के ऊपर, कितने एमीन के ऊपर हाइड्रोजन एटम है उसके ऊपर क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है। अगर यही चीज रिएक्शन अपन बात करें R और यहाँ पे आपका ये आपका 1 डिग्री अमीन था
और ये आपका 2 डिग्री अमीन है। ठीक है, इसको हमने दोबारा क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शन कराई और यहाँ पे इसमें आपके पास जो है वो H प्लस, ये H और ये H, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या है, ये जो H प्लस है यहाँ पे ये दोबारा क्या करेगा, वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा और ये भी वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, इस दोनों वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन जो थे वो आपके थे 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन है। जबकि अगर बात करें 3 डिग्री अमीन के केस में, तो 3 डिग्री अमीन जो है उसमें आपके क्या है, N, ये R और ये आपका R, हाँ या ना। तो यहाँ पे जो है वो अगर वाटर डालेंगे तो H प्लस और यहाँ पे ये क्या करेगा आपका, ये R, ये N R और ये R, ये H प्लस। ठीक है, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ इंटरेक्शन करेगा H2। हाँ या बोलिए, ये जो इंटरेक्शन होगी तो आप ये देख रहे हो कि जो 1 डिग्री अमीन है उसमें हाइड्रोजन जो है अगर देखें तो 1 2 3 है, जबकि यहाँ पे 2 डिग्री अमीन में जो इंटरेक्शन हो रही है वो 2 के साथ हो रही है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। 1 डिग्री अमीन में अगर बात की जाए तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, जबकि 2 डिग्री अमीन में आपके 2 हाइड्रोजन है और 3 डिग्री अमीन में आपके पास 1 हाइड्रोजन ही है जो इंटरेक्शन कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन हो रहा है वो 3 डिग्री में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन कम है। हाइड्रोजन अगर कम होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर कम है तो यहाँ पे आपका बेसिसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रेशन एनर्जी, जैसे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करता है तो हाइड्रेशन निकलती है। जैसे अपन ने क्या किया बेटा, यहाँ पे 1 गिलास पानी लिया, पानी के अंदर हमने शुगर डाल दिया, नमक डाल दिया, तो उसमें जो हम उसका डिजोल्व करते हैं बेटा, तो डिजोल्व करते हैं तो उसमें हीट निकलती है, उस हीट को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी या सोल्वेशन एनर्जी। इसको आप ऐसे समझिए कि आपके पास डिटर्जेंट है और डिटर्जेंट को अगर आप बकेट के अंदर डिजोल्व करते हो, पानी जो फिल से उसमें, तो आप क्या महसूस करते हो कि जो डिटर्जेंट है वो आपका थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, गर्म होने लग जाता है। अगर आप सपोज कीजिए उसको पाम के अंदर रखिए, ठीक है, और उसको आप थोड़ा सा उसके अंदर क्या डालिए, पानी डालिए, ठीक है, पानी डाल के देखोगे तो आप क्या महसूस करोगे कि उसमें से थोड़ी सी हीट जनरेट होती है। वो हीट एक्चुअल में कौन सी होती है, सोल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी होती है। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी तो बेसिसिटी क्या होगी, उसके ज्यादा होगी, तो बेसिसिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और हाइड्रेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है 3 डिग्री में तो कम है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें हाइड्रेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर आपका 3 डिग्री, आपका ये होगा आपका बेसिसिटी का ऑर्डर। जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वो आपका क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रेशन एनर्जी, वो आपका 1 डिग्री ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 3 डिग्री कम होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है बेटा, कम है। बात समझ में आई सभी को? बोलिए। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले ये इंटरेक्शन कौन सी हो रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, आपसे अगर ये पूछ ले कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो इंटरेक्शन वो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बेटा, हाँ या ना। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर। बोलिए, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है, इसका नाम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये जो इंटरेक्शन जो मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन वो एक्चुअल में कौन सी आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई तो आप बताओ मेरे को, फिर मैं यहाँ पे इन तीनों का कंक्लूजन निकाल के हम बेसिसिटी डिसाइड करेंगे कि कौन सी आपकी बेसिसिटी होगी।
आगे चलें, बोलिए। बताइए जल्दी। ठीक है, देखिए बेटा, अगर हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से तो आपकी क्या थी, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का ऑर्डर था। अगर स्टीरिक के हिसाब से देखें तो आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री था। अगर हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से देखें तो 1 डिग्री, आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री था। अगर ओवरऑल अपन बात करें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ किसकी, बेसिसिटी की, ओवरऑल अगर बात करें ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आपका क्या है, देखिए यहाँ पे आपके पास जो है वो आपके ये 1 डिग्री है और यहाँ पे आपका क्या है 2 डिग्री बेटा, और ये आपका क्या है 3 डिग्री अमीन। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आर, आर कैसा है आपका, आर अगर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, अगर मिथाइल ग्रुप है आपका, तो जो डिग्री होगी वो क्या होगी आपकी 2 डिग्री जो है मीन वो आपकी मोर बेसिक होगी, फिर 1 डिग्री होगी, फिर 3 डिग्री होगी, फिर आपका अमोनिया होगा NH3 वाला। ठीक है, अगर आर आपका जो है वो क्या हो, इथाइल ग्रुप हो, ठीक है, C2H5 इथाइल ग्रुप अगर हो, तो फिर आपका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, फिर आपका 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री, फिर आपका अमोनिया आएगा और फिर आपका क्या आएगा 3 डिग्री आएगा। इस तरह से आपका ऑर्डर होगा। अगर आर और बल्कि कर दें, तो बल्कि अगर कर देंगे तो आपका क्या होता जाएगा, ये बल्कि होते जाएंगे, तो ये जो अमोनिया है ये आपका मोर बेसिक होता जाएगा, क्योंकि जो आपका बल्कि ग्रुप बढ़ रहा है, अगर बल्कि ग्रुप अगर इंक्रीज करे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जा रहा है। तो अगर आर और बढ़ाते जा रहे हो, सपोज कीजिए यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अगर आपने ग्रुप लिया है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अगर आपने लिया है तो यहाँ पे ये जो अमोनिया है फिर वो आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 डिग्री, फिर आपका अमोनिया आएगा और फिर आपका 1 डिग्री, फिर आपका 3 डिग्री। हाँ या ना, मतलब यहाँ पे क्या होता जाएगा, ये अमोनिया जो है वो आपका आगे बढ़ता चला जाएगा, मतलब ये 2 डिग्री इससे पीछे जाएगा, तो ये कुछ ऐसा है आपका, ये 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर आपका यहाँ पे सॉरी ये आपका है 1 डिग्री, फिर आपका यहाँ पे है अमोनिया और फिर आपका है 2 डिग्री, फिर आपका है 3 डिग्री। बोलिए, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा कि आपका अगर मिथाइल ग्रुप है और इथाइल ग्रुप है तो 2 डिग्री तक आपका क्या रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ पे आपका प्लस जो आपका इफेक्ट है वो आपका काम करते रहेंगे। पर अगर बात करें आइसोप्रोपाइल के केस में, तो आइसोप्रोपाइल के केस में अगर बात करें तो बल्कि ग्रुप ज्यादा हो चुका है। अब वहां पे क्या होगा कि 1 डिग्री जो आपका मीन है वो आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, क्योंकि 2 और 3 में तो ज्यादा आपका स्टीरिक हिंड्रेंस हो चुका है, स्टीरिक हिंड्रेंस आपका ज्यादा हो चुका है, तो इसलिए वो क्या करेगा, पीछे चला जाएगा। अगर बल्कि ग्रुप और ज्यादा कर दें, आइसोब्यूटाइल कर दें, अगर मतलब सॉरी टर्सरी ब्यूटाइल अगर कर दें, टर्सरी ब्यूटाइल मतलब ऐसा कुछ आपका ग्रुप है टर्सरी ब्यूटाइल, तो उस केस में आपका क्या होगा, यहाँ पे जो अमोनिया है NH3 वो आपका हो जाएगा, फिर आपका 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 3 डिग्री। ये टोटली किसके ऊपर हो रहा है, स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ पे डिसाइड करेगा। ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस में अगर देखें अपन, तो स्टीरिक हिंड्रेंस में आपका क्या था, स्टीरिक हिंड्रेंस में आपका क्या था बेटा, देखिए 1 डिग्री था, 2 डिग्री था, फिर 3 डिग्री था आपका। तो टोटली जो है अपन ने जैसे बल्कि ग्रुप कर दिया, क्योंकि अब ये फुल क्या हो गया, बल्कि ग्रुप हो चुका है। ठीक है, बल्कि ग्रुप आपका बढ़ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इफेक्ट है वो कौन डिसाइड कर रहा है आपका, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री है। बात समझ आई? आपको बस इतना ही याद रखना है कि कौन सा आपका मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे मोस्टली आपको ज्यादातर पूछेगा कौन से केस में, मिथाइल के केस में पूछेगा।
अगर इथाइल के केस में पूछे तो अपने को क्या करना है, आगे शिफ्ट कर देना है। ये जो आपका ग्रुप है यहाँ पे, ये ग्रुप आगे शिफ्ट कर दिया अपन ने। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है वो आपका यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, 1 डिग्री हो गया, फिर आपका NH3 आ गया, फिर उसकी जगह पे आपका क्या आ गया, 2 डिग्री, फिर आपका 3 डिग्री। जैसे टर्सरी ब्यूटाइल किया तो टर्सरी ब्यूटाइल में बल्कि ग्रुप है, ये डिसाइड कर रहा है, तो ये सारे लास्ट में चले गए। फिर आपका अमोनिया जो है वो आपका मोर बेसिक हो जाएगा एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के केस में। ठीक है, बोलिए बेटा, समझ में आ गया क्या? ठीक है, ठीक, ठीक है।